देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है एबीसी इंक्रीजिंग एपी है A+1 B C+3 जीपी में है एम ऑफ एबीसी 8 है तो क्यूब ऑफ जीएम ऑफ एबीसी पूछ रहा है। अब आप क्या करो, इसमें एम ऑफ एबीसी है, ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन को आप जानते हो एवरेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम एबीसी तीन क्वांटिटी एपी में होते हैं, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा माइनस डी अल्फा और अल्फा प्लस डी, ये एपी में हो गया। अब इसका एम कह रहा है इन तीनों का एवरेज ले लो, तो क्या आ जाएगा 3 अल्फा अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 3। यहाँ से अल्फा हमारे पास 3 आ गया। अब ये वाला कंडीशन यूज करो, A+1 B C+3 जीपी में है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनका, तो बी क्या है आपके पास अल्फा के बराबर, तो 64 इज इक्वल टू A+1 ए आपका क्या है अल्फा माइनस डी प्लस वन, A+1 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस, तो 9 माइनस डी, ठीक। फिर C+3 तो C+3 आपका क्या है अल्फा, C क्या है अल्फा प्लस डी प्लस 3, तो 11 प्लस डी, ठीक है। तो ये हम कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 99 माइनस 11D प्लस 9D माइनस 2D माइनस डी स्क्वायर, यहाँ इसको इस तरफ लेकर आ गए तो डी स्क्वायर माइनस 2D डी स्क्वायर प्लस 2D माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा d माइनस 5 इंटू डी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 5 और माइनस 7 इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये आपका इंक्रीजिंग एपी कह रहा है, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू बढ़ते जाए बी, ए से बी तक वैल्यू बढ़ते जाए, बी से सी तक में वैल्यू बढ़ते जाए, तो -7 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 5 आप रख दिए, तो ये क्या बन गया अल्फा माइनस डी 3, अल्फा आपका 8 आया ही था और ये 13, अपना हो तो एक बार रख लो। अब अल्फा -8 -7 करोगे -7, तो ये 15 बनेगा, ये 8 बनेगा, देखो 15 से 8 में डिक्रीज कर गया, इसलिए 3 8 13 आया। अब इसी का क्यूब ऑफ जीएम पूछ रहा है, तो ये ए बी सी, ठीक है, आपके पास पूछ रहा है, तो आपके पास इसे कर लिया, जीएम ऑफ क्यूब कर लोगे तो इसका जीएम एबीसी 1/3 और इसका क्यूब कैंसिल होगा, मतलब एबीसी का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 3 इंटू 8 इंटू इतना, ये हो गया 104 इंटू 3 कितना होता है 300।